हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा चल रहा होगा। अच्छा तो नहीं ही चल रहा होगा, बहुत परेशान हो रहे होंगे कि कब आएगा बीपीएससी का नोटिफिकेशन। तो आज न्यूज़पेपर में कुछ न्यूज आया है कि रिगार्डिंग 17th बीपीएससी नोटिफिकेशन। एक एक उससे एक ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या होने वाला है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई जो 3 हुआ था उसमें उसका पूरा एग्ज़ाम न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से हुआ था। न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से हुआ था। तो लेकिन अभी कल एक एक सर्कुलर एक नोटिस जारी हुआ है कि अब इसको आप ओल्ड रिजर्वेशन सिस्टम से दीजिए, जिसके कारण हम नई भर्तियां जो टीआरई 3 है उसको हम कंप्लीट करें। तो इसी से आइडिया लग रहा है कि 17 बीपीएससी का नोटिफिकेशन भी अब जल्द ही आ जाएगा। बस यहाँ एक ही पेज है इस नोटिफिकेशन में आने के में, कि अभी तक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्होंने अभी तक अपना वो नहीं भेजा है कि कितने वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज ही नहीं आई है बहुत ज़्यादा। वैकेंसी ही नहीं आई बहुत ज़्यादा, तो वैकेंसी नहीं आई है ज़्यादा तो क्या दिक्कत है कि अब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे कैसे ये लोग। तो दिक्कत यहाँ है कि नोटिफिकेशन ही वैकेंसी डिपार्टमेंट भेजेगा बीपीएससी को, तभी तो ये बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन निकालेगा। लेकिन वैकेंसी ही नहीं आई है। वैकेंसी ही नहीं आई है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कुछ जल्दी ही अराउंड 10 अगस्त तक सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। अगर गवर्नमेंट चाह लेगा तो 10 अगस्त तक सब कुछ हो जाएगा और 10 अगस्त के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। ये मेरे अनुसार लग रहा है कि 10 अगस्त तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अब 10 अगस्त तक नोटिफिकेशन आ जाता है तो 10 सितंबर तक फॉर्म भराएगा। तो 10 सितंबर तक फॉर्म भराएगा तो बहुत मुश्किल है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो। बहुत मुश्किल है। तो ये इसका तो अब है कि इस दिन एग्ज़ाम नहीं होगा। एग्ज़ाम तो इस दिन नहीं होना है। तो अब क्या है, तो एग्ज़ाम 30 सितंबर को नहीं होगा। अब बीपीएससी को कुछ भी कोई आइडिया ही नहीं है। एक अगर इन सब में दिक्कत था तो एक न्यू नोटिफिकेशन अभी कैलेंडर दिया, उसी में लिख देता कि कैलेंडर में ही कुछ एक्स्ट्रा डेट बता देता। लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं, न्यू नोटिफिकेशन दे देता कल परसों में कि भाई अभी 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 एग्ज़ाम होने में डिले होगा क्योंकि ये सब दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन कुछ बताना नहीं। ओपेक है पूरा सिस्टम ही, ओपेक है। कैसा सिस्टम है? ओपेक है पूरा सिस्टम। कुछ भी नहीं पता है। पारदर्शिता होना किसी भी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है, बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट है, जो नहीं है। तो हमने बात कर लिया कि नोटिफिकेशन अब जल्दी आएगा, 10 अगस्त तक आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट अभी तो 30 सितंबर को नहीं होगा। क्या होगा न्यू एग्ज़ाम डेट जल्दी ही पता चलेगा, अभी कोई आइडिया नहीं। लेकिन अब प्रिपरेशन कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल है ये कि प्रिपरेशन क्या करें, प्रीलिम्स का करें, मेंस का करें। तो मेरा मानना है कि अब जो लोगों का पिछले साल दिए थे बीपीएससी 69, 68 और 69 बीपीएससी दिए थे और उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, इन दोनों एग्ज़ाम में जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है उन लोगों के लिए है कि अब तो भाई सिर्फ आप लोग प्रीलिम्स कीजिए, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। और जिनका प्रीलिम्स हो गया था वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मेंस का भी कर सकते हैं, प्रीलिम्स का। लेकिन मैं उनके लिए बात करूँगा जो 68, 69 या न्यू पहली बार अटेम्प्ट देंगे, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। इन सबको अब प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल अलग है। अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं होगा, प्रीलिम्स नहीं क्लियर करोगे तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। तो प्रीलिम्स के लिए अपने सारे एनर्जी को भी झोंकिए। और प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बीपीएससी का अभी भी पिछले साल का इतना टफ पेपर होने के बावजूद भी जो बीपीएससी से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है वो है आपके हिस्ट्री का सेक्शन अभी भी बहुत ईजी आता है और 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जिससे सवाल आता है, क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन है साइंस का। इसमें भी अराउंड 30 क्वेश्चन आता है। पिछले साल थोड़ा टफ हो गया था, लेकिन इसमें भी दो तरह का है, एक तो साइंस का है जो साइंस रहेगा और एक टेक रहेगा, ये दोनों मिला के
तो साइंस वाला पार्ट तो आप लोग कर लीजिए, टेक वाला पार्ट अभी आप लोग छोड़ सकते हैं। और तीसरा है ज्योग्राफी, इससे भी 10 से 15 सवाल आते हैं, और पॉलिटी। तो अभी ये सब स्टैग्नेंट पार्ट है। मैं आप लोगों के लिए पहले एक वीडियो बना रखा हूँ, 2 वीडियो इनफैक्ट बना रखा हूँ, जिसमें मैंने दिखाया कि पिछले साल इतने टफ क्वेश्चन पेपर में भी आप एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में भी सिर्फ इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, सिर्फ इजी क्वेश्चन को, तो आपके सारे आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं। तो आप एक बार वो वीडियो देखिएगा और प्रीलिम्स पास कर जाते हैं। लो, अब विदाउट करंट अफेयर, मैंने अभी तक करंट अफेयर का उसमें एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करवाया था, एक भी सिंगल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कराया था करंट अफेयर का, तभी उस वर्ज पे पहुंच जा रहे थे विदाउट एनी अटेम्प्टिंग एनी करंट अफेयर क्वेश्चन। आप वहां तक वर्ज पे पहुंच जाते कि आपका सिलेक्शन हो सकता था। करंट अफेयर का 25 to 30 सवाल था, तो उसमें से अगर आप 4-5 सही सवाल कर देते तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर रहे थे। तो एक बार उस वीडियो को देखिएगा कि कैसे पेपर में सिर्फ आसान सवाल, सिर्फ इजी क्वेश्चन को सॉल्व करके भी आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो बेसिक यही है। तो इसमें आप अब अगर मैं एक अगले वीडियो में एक पूरा बुक लिस्ट बता दूंगा कि कैसे कैसे करना है और कब कब करना है, टाइमलाइन आपका क्या होगा। आप हमारे चैनल को थोड़ा, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तो इस बार थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बहुत एक एक लाइन पढ़ना होता, वो भी नहीं करना होता, सिर्फ पूरा डीप से जाना नहीं होता। ये समझना होगा कि प्रीलिम्स में इससे सवाल आ सकता है, क्या सवाल बन सकता है, इस लाइन से क्या सवाल बन सकता है। तो उस तरह का अपना माइंडसेट बनाना है, अपनी ब्रेन की वायरिंग ऐसी कर लेनी है। चलिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय, थैंक यू।